शुरू कर। तो हम लोगों ने कोड नहीं देखा था, असल में पुराना वाला कोड भी रह गया था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम जो कोड देखा था वो यहाँ तक देखा था। क्या था कि हम लोगों ने अपनी लेयर्स बना ली थी। कहाँ गया? हमने डेंस लेयर बना ली थी। उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन सबके फॉर्मूले हम लोगों ने निकाले थे। कैसे निकालते हैं? रेलू की लेयर बनाई थी, उसका फॉरवर्ड बैकवर्ड ये भी हमने देखा था। सॉफ्ट मैक्स की भी हमने एक्टिवेशन बनाई थी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, लेकिन हमने इसका कोड इस तरह से नहीं किया था क्योंकि हम लोगों को लॉस अपना यूज़ करना था। तो लॉस के लिए कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस लिया था हमने। तो उसके लिए हमने पहले एक लॉस की एक पेरेंट क्लास बनाई थी, चाइल्ड की सीनियर क्लास, और उसको हमने फिर अपना यहाँ पर क्या किया था, हमने उसको इनहेरिट किया था। अच्छा, ये जो लॉस है ये कैलकुलेट करता है एक प्रेडिक्शन के ऊपर, ठीक है। और जो मेरा लॉस वाली ये जो पेरेंट क्लास है ये आपके सारे उनका मीन निकाल कर आपको रिटर्न कर देती है, ठीक है। मतलब कि जो भी फॉरवर्ड करता है उसके हिसाब से, ठीक है। फिर हमने देखा था कि सॉफ्टमैक्स और कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी को अगर हम लोग एक साथ ऐड कर दें तो फिर हमारा जो बैकवर्ड पास होता है वो बहुत इजी हो जाता है, वो सिंपल हो जाता है। याद है किसी को? हाँ सर, वाई प्रेडिक्टेड माइनस वाई हो जाता है। वाई प्रिडिक्टेड माइनस वाई, ये मेरा क्या हो जाता है? ग्रेडियंट हो जाता है। अगर मैं कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी और सॉफ्टमैक्स में मिला दूँ तो ये मैंने कहा था कि ये चीज़ देखना कि ये चीज़ कैसे सेम काम को कम कर रही है। किसी का कुछ आया नहीं तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको सही लगे। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमने अपना स्पाइरल डेटा सेट लिया, वही 3 क्लासेस, और उनका डेंस लेयर बनाया, एक डेंस लेयर बनाई, फिर एक रेलू की एक्टिवेशन बनाई, फिर एक डेंस लेयर बनाई, और उसके बाद हमारी कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। तो अगर याद किया जाए तो ये ऐसा था कि मेरे पास 2 इनपुट है। पहली लेयर में मेरे पास 3 न्यूरॉन है, तीसरी लेयर में मेरे पास 3 न्यूरॉन है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास सिग्मा और रेलू लगा है, और यहाँ पर मेरे पास सिग्मा, फिर उसके बाद सॉफ्ट मैक्स लगा है, और फिर उसके बाद कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगा है। मतलब ये 3 मेरे यही आउटपुट है। तो क्या किया हम लोगों ने? पहले सबको लेयर बनाई, अपनी लॉस एक्टिवेशन फंक्शन बनाया, फिर डेंस लेयर से फॉरवर्ड किया, फिर जो एक्टिवेशन 1 है जो रेलू है उसमें इनपुट दिया डेंस का आउटपुट, फिर जो डेंस सेकेंड लेयर है उसमें इनपुट दिया एक्टिवेशन का आउटपुट और एक्टिवेशन 1 का आउटपुट, और आखिरी में लॉस जो है, लॉस के अंदर हमने दिया अपना डेंस 2 का आउटपुट। फिर हमने वो प्रिंट किया था और लॉस की वैल्यू प्रिंट करी है, और हमने ऐसे इस तरह से प्रिडिक्शन निकाली है। तो प्रिडिक्शन देखो मेरी यहाँ पर क्या है, np.argmass लॉस एक्टिवेशन डॉट आउटपुट। तो हमें ये पता है कि लॉस में मेरे पास जो फाइनल लेयर है, जो मेरे पास फाइनल लेयर है वहाँ पर मेरे पास 3 न्यूरॉन है। क्या हो रहा है इसको, इतना स्लो क्यों चल रहा है? ठीक है, 3 न्यूरॉन है, तो मेरे पास यहाँ से 3 आउटपुट आएंगे, ठीक है। अच्छा, इन आउटपुट के आने के बाद इनके ऊपर सॉफ्ट मैक्स लगेगा, अरे यार क्या हो गया, एक सेकेंड, सॉफ्ट मैक्स लगेगा। तो जो सॉफ्ट मैक्स होगा वो मेरा जो वैल्यूज़ आएंगे उनको वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देगा। मेरा क्या खा रहा है मेमोरी? वन ड्राइव, फैंटास्टिक। जूम ले रहा है और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ले रहा है टास्क। स्लैक है, चलो ठीक है। मेरे पास यहाँ पर 3 आउटपुट थे, तो 3 आउटपुट से मुझे 3 वैल्यूज़ आएंगी। उन 3 वैल्यूज़ को ये प्रोबेबिलिटी में चेंज करेगा, जैसे 0.7, 0.2, 0.1, ठीक है। और इसके ऊपर मेरा, ठीक है, ये आया मेरे पास प्रिडिक्शन। ये जो मेरे पास प्रिडिक्शन है ना वो ये आया, प्रिडिक्शन मेरे पास ये आया।
हमें इसमें निकालना है कि ये तो प्रोबेबिलिटी है, ये तो प्रोबेबिलिटी है, ये तो ये नहीं बता रहा है ना कि ये मतलब कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर 0th क्लास कैट की है, फर्स्ट क्लास अगर 1 आता है तो ये डॉग की है, और अगर 2 आता है तो ये ह्यूमन की है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 1 2 है नहीं, यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटीज़ है, तो हमें इन प्रोबेबिलिटीज़ को अपनी क्लास में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इसका np.argmax निकाल देंगे तो वो हमें इंडेक्स बता देता है। तो जैसे इस एरे में जो हाईएस्ट वैल्यू है उसका इंडेक्स है 0, तो ये जो np.argmax है ये कुछ नहीं बता रहा है, ये खाली बता रहा है कि 0 है। लेबल जो आउटपुट आया है वो 0 है, जो आउटपुट लेबल आया है वो 0 है, मतलब कि वो कैट है। वो इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पर 0.7 जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो argmax मेरा क्या करता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, argmax आपका आपके एरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका इंडेक्स बताता है, उस वैल्यू को नहीं बताता है, उसका इंडेक्स बताता है। ठीक है, तो ये इसने निकाला और आखिरी में हमने, अच्छा मेरे पास अभी इंडेक्स आ गए, तो जितने मेरे पास सेम है, मान लो मेरे पास प्रेडिक्शंस आया 0 1 2 0, ठीक है, ये मेरे पास 4 रो ऑफ इनपुट डेटा था, 4 रो के मेरे पास इनपुट प्रेडिक्शंस ये आए, और मेरे पास एक्यूरेसी आ गई 0 1 2 2। ये है मेरे पास एक्चुअल लेबल्स, ये है मेरे पास y हैट, ये है मेरे पास y एक्चुअल लेबल्स। क्या भाई पहले वाले रो में जो क्लास थी वो कैट थी, दूसरे वाले में डॉग थी, तीसरे वाले में ह्यूमन थी, चौथे वाले में भी ह्यूमन थी। तो ये मैं एक्यूरेसी कैसे निकाल रहा हूँ, प्रेडिक्शंस इक्वल टू y, जहाँ पर ये दोनों सेम हो वहाँ पर आप ले लो। तो ये आ गया मेरे पास 0 0 सेम है 1 1 1 सेम है 1 2 2 सेम है 1 1 का मतलब है ट्रू, और 0 2 सेम नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, ये मेरे पास 4 आ गए। इसने कहा कि भैया इनका मीन निकालो, इनका मीन क्या हो जाएगा 3/4 इक्वल्स टू 0.75, ये मेरी एक्यूरेसी आ जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है np.mean predictions इक्वल टू y, ये कुछ नहीं लिखा है, आपके पास जो प्रेडिक्शंस आए हैं और आपके पास जो एक्चुअल ग्राउंड ट्रूथ वैल्यूज़ हैं उनको आपने इक्वेट करके देखा, तो जहाँ जहाँ पर सेम है वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा, और बाद में इस एरे का आपने मीन ले लिया है। तो मीन क्या होता है, सबका सम डिवाइडेड बाई वैल्यूज़, नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो सम हो गया 3, नंबर ऑफ वैल्यूज़ है 4, तो 3/4 इक्वल टू 0। 75% एक्यूरेसी है, मतलब कि 4 में से 3 आपके सही है। तो ये था मेरा ओरिजिनल कोड। अभी हमने यहाँ पर कोई फॉर लूप नहीं किया, हमने सिर्फ एक बार फॉरवर्ड पास किया है, एक बार लॉस निकाला है और एक बार बैकवर्ड पास किया है। बैकवर्ड पास करने के बाद हमने सिर्फ यहाँ पर ग्रेडियंट्स प्रिंट कर दिए थे, हमने यहाँ पर कुछ अपने वेट्स को अपडेट नहीं किया था। तो वेट्स को अपडेट करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास SGD होता है। SGD क्या था हमारे पास, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। वैसे स्टोकेस्टिक होता है कि आप एक ही रो पर कर रहे हैं, बट हम लोग अभी ग्रेडियंट डिसेंट और SGD को इक्विवेलेंट मानेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, W न्यू इक्वल्स टू W ओल्ड माइनस ईटा इंटू ग्रेडियंट्स। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला। तो अभी हम लोगों ने इसकी लेयर नहीं बनाई थी, इसकी क्लास नहीं बनाई थी, तो हम लोगों ने पहले इसकी क्लास बनाई है। ठीक है, क्लास है ऑप्टिमाइज़र SGD, इसका एक इनिट फंक्शन है, मतलब कंस्ट्रक्टर है, जिसमें हम लर्निंग रेट पास कर सकते हैं। हमने कहा कि लर्निंग रेट हमारा 0 से 1 के बीच में होता है। वैसे तो लर्निंग रेट तो ज़्यादा भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बस 0 से छोटा नहीं। डिस्टरबेंस आ रहा है पीछे से, कैसा मतलब? कांस्टेंट आ रहा है मतलब। अच्छा राहुल, तुम्हें भी आ रहा है? क्योंकि मेरा सेटअप थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मतलब किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है, कुछ और आवाज़ आ रही है? नहीं, वो पंखे चलने की आवाज़ है। पंखे चलने की आवाज़ है तो कल भी सही था, लेकिन आवाज़ क्लियर आ रही है। लेकिन अभी कुछ कम हुआ? नहीं। हाँ अभी हो गया। लेकिन अभी तो मेरी आवाज़ कम हो गई होगी ना? नहीं, हाँ अभी भी आ रही है, लेकिन सर वैसे कोई इतनी कम नहीं है। मतलब मेरे को ज़्यादा आ रही थी वो आवाज़। अभी ठीक है, अभी बेटर है। चलो ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही लर्निंग रेट, हम अपना जो भी लर्निंग रेट पास करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये देखो मेरा अपडेट पैरम्स वाला कोड वही है कि लेयर डॉट वेट्स प्लस इक्वल टू
सेल्फ डॉट लर्निंग रेट इंटू लेयर डॉट डी वेट्स। तो डी वेट्स डी बायसेस ये हमने ग्रेडियंट्स निकाले थे, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग लेयर पास करते हैं, मतलब एक पूरी लेयर पास करते हैं। तो ये लेयर के हिसाब से उसमें वही कर देता है क्या कि वेट्स इक्वल टू वेट्स माइनस एल आर, मतलब लर्निंग रेट इनटू ग्रेडियंट्स। ये और कोई फॉर्मूला नहीं, वही फॉर्मूला लिखा है बस, प्लस इक्वल टू लेकर कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो ये मैंने अभी स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट लगा दिया। अब मैं अपनी प्रोसेस को कि जो मुझे फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, अपडेट करना है, फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड अपडेट, फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड अपडेट, उसको मैं बार बार कर सकता हूँ सिंपल लूप लगाकर। तो ये सेम कोड है, यहाँ पर जो कुछ चेंजेस हैं क्योंकि हम लोग कुछ एक्यूरेसी देखना चाहते थे, यहाँ पर मैंने अपनी लेयर चेंज कर दी। पहले मेरे पास सिर्फ 3 न्यूरॉन थे, अब मेरे पास 64 न्यूरॉन की लेयर है, पहली 64 न्यूरॉन, ठीक है। फिर सेम रेलू लगा है उसमें, फिर मेरे पास अगली लेयर है 3 न्यूरॉन की। तो यहां से मेरे पास हर एक में फीचर सेम है, फीचर्स अभी भी 2 है, फीचर्स अभी भी 2 हैं, ठीक है। और आउटपुट अभी भी 3 ही है, आउटपुट अभी भी 3 है। बस मेरे पास जो बीच की लेयर है वो मैंने 64 न्यूरॉन की कर दी है एज कम्पेयर टू 2 न्यूरॉन वाली हमारी जो थी, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, ओके, बाकी सब कुछ सेम है। मैंने यहाँ पर अपना ऑप्टिमाइजर एसजीडी बनाया, अभी मैंने यहाँ पर कोई भी लर्निंग रेट पास नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या जाएगा 1, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट 1 गया। और ये देखो मैंने एक लूप लगाया है, यहाँ पर 10,001 होना चाहिए। 1 क्यों होना चाहिए बताता हूँ अभी दिखेगा। वही सेम कोड, डेंस 1 डॉट फॉरवर्ड एक्स, एक्स क्या था मेरा इनपुट था, एक्टिवेशन डॉट फॉरवर्ड इसका आउटपुट, क्या चीज, हाँ लास्ट वाला नंबर काउंट नहीं करता है रेंज में, लास्ट वाला नंबर काउंट नहीं करता। और भी हम लोग आगे यहाँ पर 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरे पास 9900 तक जाता है। ये 10,000 वाली वैल्यू नहीं दिखाता था, जबकि वो उसको कैलकुलेट करता था। तो मैं इसको भी दिखाना चाहता हूँ, ओके। सेम चीज़ है, इसका आउटपुट लॉस हुआ, प्रिडिक्शंस सेम कोड। अब यहाँ पर एक कोड लिखा है मैंने प्रिंट करने के लिए कि इफ़ नॉट इपॉक मॉड 100, मतलब कि जब आपके पास 100 इपॉक्स हो जाए, जब आपके पास 100 इपॉक्स हो जाए, तब आप करंट इपॉक नंबर, करंट एक्यूरेसी क्या है और कितना लॉस चल रहा है उसको प्रिंट करो, ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर जाता तो अगर मैं 10,000 तक रखता था तो ये रेंज की वजह से जाता था 9999 तक, तो मेरे पास ये जो प्रिंट होता था ये खाली 9900 तक प्रिंट होता था मुझे, और मेरे जो 100 इटरेशन से मेरी जो एक्यूरेसी बड़ी होती थी वो दिखाता नहीं था, इसलिए मुझे इसे 10,001 करना पड़ा, ठीक है। सेम एक इपॉक्स होगा, नहीं एक इपॉक नहीं सही होगा, मैंने कल क्या बताया था, इपॉक क्या होता है, एक बैच और एक पूरा इटरेशन पूरे डेटा सेट का, एक पूरे डेटा सेट का एक इटरेशन वो होता है इपॉक। तो यहाँ पर मैं पूरा डेटा सेट एक साथ ही पास कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक ही स्टेप में पूरा इपॉक हो जा रहा है, ठीक है। मैं इसलिए प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि जब तुम्हारे पास 100 इपॉक हो जाए, ठीक है, जब 100 इपॉक रन हो जाए तो बताओ कि करंट इपॉक क्या है, एक्यूरेसी क्या है और लॉस क्या है। फिर उसके बाद जब 200 इपॉक हो जाए तब, हाँ 100 का ही है, लेकिन वो रोज है ना मेरे पास, उसको इपॉक से ना रिलेट करो। अच्छा, मैं पूरा डेटा सेट एक बार में ही पास कर दे रहा हूँ, तो मेरा एक ही स्टेप में एक इपॉक हो जा रहा है। अगर मेरा पूरा डेटा सेट, तो पूरा डेटा आपको एक रोज का है ना, हाँ तो फिर एक इपॉक तो हो गया ना इसको, अगर तो इपॉक में तुरंत तो बढ़ा दे रहा हूँ ना, इपॉक तभी तो मैंने यहाँ पर इपॉक लिया है, मैंने कुछ और नहीं लिया है। अच्छा, हाँ हाँ, एक फॉर लूप का इटरेशन खत्म होता है मेरा, एक इपॉक खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा डेटा सेट एक बार में ही पास कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये डेटा सेट बहुत छोटा था, 100 रोज का डेटा सेट है, टेक्सचुअल डेटा सेट है, बहुत आराम से आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़, सेम प्रिंट किया है। उसके बाद
सेम मैं बैकवर्ड लेकर गया हूँ पूरा, ठीक है, पूरा मैं बैकवर्ड लेकर गया हूँ लॉस से लेकर डेंस 1 लेयर तक। उसके बाद मैंने अपने पैरामीटर्स को अपडेट किया, मैंने उसके अपडेट पैरामीटर्स को कॉल किया है। यहाँ पर मेरे पास 2 लेयर्स हैं, एक डेंस 1 है और एक डेंस 2 है, ठीक है, डेंस 1 है डेंस 2 है, तो मैंने डेंस 1 को पास किया, मैंने डेंस 2 को पास किया है, इसने उसके वेट्स इक्वल टू W माइनस ईटा ग्रेडियंट अपने आप कर दिया। अब ये मेरा लूप चलता रहेगा कितनी बार, 10,000 बार, ठीक है। तो इसको मैं चलाता हूँ अभी, ठीक है। तो ये देखो, ये हर 100 इपॉक पर मेरी एक्यूरेसी और सब कुछ प्रूफ कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक नहीं, ठीक है, क्या हो गया, रुक क्यों गया इपॉक 7900 पर। अच्छा, डिसकनेक्टेड है, नहीं, क्या हो गया इसका, another tab, ठीक है। 0.36 से मेरी एक्यूरेसी शुरू होती है। तब ऐसा दिखता है। हाँ, बट नेट की तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा VPN भी बंद ही है। बट ये देखो, मेरा लॉस शुरुआत हुई थी, एक्यूरेसी थी मेरी 0.36 और लॉस था मेरा 1.09, ठीक है। चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और इधर मेरी एक्यूरेसी आ गई 10,000 इपॉक पर 0.6466% और लॉस हो गया मेरा 0.8737, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने देखा था, हमने कहा था कि प्लॉट भी करते हैं, तो मेरे को मैंने यहाँ पर एक लाइन इसमें बस मैंने ऐड करी थी पिछले वाले कोड से एक्स्ट्रा, वो थी मैंने यहाँ पर एक लॉसेस का अपना एरे लिया था और जो भी लॉस आ रहा था उसको मैं ऐड करता जा रहा था, जिससे मैं देख सकूँ कि मेरा लॉस कैसे डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर लास्ट में मैंने खाली लॉस और स्टेप्स को प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पर स्टेप्स है, वाई एक्सिस पर लॉसेस है, और ये मेरा लॉस है, यहाँ से शुरू हुआ है और तुम देख सकते हो कि ये कितनी बार फ्लैक्चुएट किया है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, चलते चलते डिक्रीज हुआ है, बट यहाँ पर आकर ये रुक गया है, ठीक है। अब हमारा लर्निंग रेट क्या था यहाँ पर, हमारा लर्निंग रेट था यहाँ पर कुछ नहीं था, 1 था, ठीक है। चलो हम थोड़ा चेंज करते हैं, हम अपने लर्निंग रेट को और घटा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने जब लर्निंग रेट पास किया है तो 10⁻³ पास किया है, 0.001, और इसको मैं चलाता हूँ, ठीक है। ये वापस वही 0.36 से शुरू किया है और इसकी एक्यूरेसी अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर जैसे 3000 इपॉक पर मेरी 0.4 है और यहाँ पर मेरी 3000 इपॉक पर 0.54 हो गई थी। तो ज़्यादा लर्निंग रेट था तो वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे लॉस को डिक्रीज़ कर रहा था, और जब लो लर्निंग रेट है तो ये बहुत धीरे धीरे लॉस को डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अगर तुम लॉस देखोगे तो मेरा 10,000 इपॉक होने के बाद भी अभी भी लॉस मेरा 1.09 है और एक्यूरेसी मेरी 0.42 है। क्यों? क्योंकि हम लोग, ये मेरे पास कर्व था, अब हम लोगों ने इतना कम कर दिया, हम एकदम धीमे 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 आ रहे हैं। जब ज़्यादा था तो हम लोग ऐसे आ रहे थे, कूद कूद के, पीछे भी जा सकते हैं बट कूद कूद के आ रहे थे। जब कम है तो हम लोग 10,000 इपॉक के बाद खाली हमारी 0.42 एक्यूरेसी हो पाई, ठीक है। ये वाला है, इसमें मैंने 0.85 रखा है, ठीक है। लर्निंग रेट है मेरा 0.85, ना 1 ना बहुत छोटा। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि मेरा 2000 इपॉक में ही 0.40 पहुँच गया है, 3000 में 0.51, और लॉस मेरा डिक्रीज हो रहा है। देखो हम लोग कहाँ तक जाते हैं। तो मैंने लर्निंग रेट तो थोड़ा कम किया,
मेरा लॉस ये 0.941 तक आ गया और एक्यूरेसी 0.60 की। अगर हम कंपेयर करें तो जो सबसे पहला वाला था हमारा, इसके पहला वाला, तो इसमें हम 0.64 तक की एक्यूरेसी ले गए थे और लॉस 0.87। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जो लर्निंग रेट है वो 1 पर ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, बट ये हर केस में नहीं होगा। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फिर से चलाता हूँ। अच्छा, इसमें 2000 पर ही ये, अच्छा ये देखो लॉस 0.43 गया, 43 गया, 44 गया, फिर कम होकर 39, फिर 45, फिर 54 के बाद सीधे 47 आ गया। देखो यहाँ पर ये 0.61 था, ऊपर भी 0.63 तक हो सकता है कि अगर मैं एक इटरेशन और चलाऊँ तो इसका लॉस कम हो जाए। ठीक है, तो चीज़ें चेंज हो रही हैं हमारे पास। इस केस में हायर लॉस ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू, थोड़ा मैंने 0.85 किया है उसके कंपैरिजन में। अच्छा ये वाला देखो कितना स्मूथ है। जब आपका लॉस कम था तो आपका अपडेट्स भी, मतलब कि जब आपका लर्निंग रेट कम था तो आपका लॉस भी बहुत धीरे धीरे कम हो रहा था, तो बहुत स्मूथ बना था। इस वाले केस में मेरे पास 0.51 तक पहुँचे और लॉस 0.96 नहीं, ये रहा 0.94 और 0.60, 60% तक हम आए हैं। लेकिन इसमें भी जंप किया है मेरे ख्याल से, इतना ज़्यादा नहीं किया होगा, किया है तभी दिख रहा है। ठीक है, वो हमारा खाली कोड की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था किसका, लर्निंग रेट डीके का। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हम लोग अपना जो लर्निंग रेट है इसको हम चेंज कर देंगे किससे, ईटा इंटू 1/1 प्लस डीके इंटू स्टेप्स, यही था। ठीक, यस सर। तो मुझे इसको चेंज करना है। तो अच्छा हाँ सर एक डाउट था। कल आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो हाँ, आप स्टेप्स के बगल में कुछ हैश टाइप का कुछ लिखे थे, वो क्या था? नहीं, वो नंबर ऑफ स्टेप्स, ये हैश का मतलब होता है नोटेशन की नंबर ऑफ स्टेप्स, इसको एज अ नंबर ऑफ पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, कि नंबर ऑफ स्टेप्स, और कुछ नहीं था। ओके, तो अब उस चीज़ को कैसे हमें करना है, तो उस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, जो मेरे पास ऑप्टिमाइज़र एसजीडी है, ठीक है, इसको हमने चेंज किया। इसमें अब हमें दो काम पहले करने पड़ेंगे। हमें अपडेट करने से पहले, ठीक है, अपडेट में तो हमारा क्या आ जाएगा, डिकेट आएगा लर्निंग रेट, तो हमें अपडेट करने के पहले अपने लर्निंग रेट को डिके करना पड़ेगा। मतलब अपने लर्निंग रेट को फॉर्मूला जो भी हम लोगों ने लिखा था उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अपडेट करने के बाद हमें अपने नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो हमने उसको ऐसे किया है कि अभी मेरे पास कंस्ट्रक्टर में दो आ गए, एक लर्निंग रेट आ गया बाय डिफ़ॉल्ट 1, एक आ गया डीके 0। ठीक है, शुरुआत में 0 डीके है, तो 0 डीके का क्या मतलब हुआ, ईटा इक्वल्स टू 1/1 प्लस 0 इंटू स्टेप्स, तो स्टेप्स कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या रहेगा, जो पुराना लर्निंग रेट है वही लर्निंग रेट नया रहेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0, लर्निंग रेट की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1, और यहाँ पर मैंने करंट लर्निंग रेट सेट कर दिया, लर्निंग रेट को, डीके को मैंने सेट कर दिया डीके, और इटरेशन मतलब क्या है मेरे पास स्टेप्स, कि कितने इटरेशन हुए हैं, तो अभी तक 0 इटरेशन हुए स्टार्ट। ठीक है, अब कोई भी अपडेट करने से पहले हम लोग ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे। ये क्या करता है कि अगर सेल्फ डॉट डीके, मतलब अगर डीके की वैल्यू है, अगर ये वैल्यू 0 नहीं है, मतलब हमने कुछ वैल्यू पास करी है, तो आप क्या करो, सेल्फ डॉट करंट लर्निंग रेट, सेल्फ डॉट करंट लर्निंग रेट इक्वल टू लर्निंग रेट इंटू 1/1 प्लस डीके इंटू इटरेशंस। यही था हमारा।
यस सर। तो हमने वही चीज़, तो हम करने के पहले उसको मल्टीप्लाई करके अपना करंट लर्निंग रेट हम लोग अपडेट कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर अपडेट पैरामीटर्स में सिर्फ एक चेंज हुआ है, यहाँ पर सिर्फ सेल्फ डॉट करंट लर्निंग रेट हो गया एज कंपेयर टू सेल्फ डॉट लर्निंग रेट। ठीक है, सेल्फ डॉट करंट लर्निंग रेट हो गया और सब कुछ सेम है। ये मैंने वही किया कि माइनस ईटा इंटू डेल्टा और उसके बाद ये अपडेट्स है और लेयर वेट्स प्लस इक्वल टू वेट अपडेट्स। तो अगर तुम यहाँ पर वेट अपडेट्स की जगह ये लिखोगे तो सेम चीज़ हमारी इक्वेशन पहले वाली आ जाएगी। और जब मेरा अपडेट पैरम्स हो जाता है तो मुझे ये वाला फंक्शन रन करना है पोस्ट अपडेट पैरम्स, जिसमें मुझे इटरेशंस बढ़ाने हैं। ठीक है, तो उसमें सेल्फ डॉट इटरेशंस प्लस इक्वल टू 1 कर दिया। तो बस मेरा काम ये हो गया। अब मैंने अपना ऑप्टिमाइज़र चेंज कर दिया। ठीक है, इसको मैं चला देता हूँ, मेरा चल गया। सेम कोड, सब कुछ सेम है। इस वाले ऑप्टिमाइज़र में मैंने डीके पास किया है 10 टू द पावर -2, मतलब 0.01। ठीक है, और कुछ नहीं किया। अब इसको चलाया जाए। ठीक है, अंधेरा। सर आपने ऊपर लिखा था वेनिला और मोमेंटम दोनों सेम काम करते हैं सर? नहीं 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 नहीं, मोमेंटम वो असल में मैंने मोमेंटम वाले का कोड कॉपी किया था। कहाँ गया वो? ठीक है, तो मैंने मोमेंटम वाले कोड कॉपी किया था इसलिए वो आ गया। ठीक है, चलो देखो, ग्राफ मेरा थोड़ा सा स्मूथ है डीके की वजह से। ठीक है, अच्छी बात है, ज़्यादा लॉस जंप नहीं कर रहा है। बट अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लॉस मेरा 1.07 पर आकर स्टक कर गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? एक्यूरेसी भी मेरी ऑलमोस्ट सेम है, बट एक्यूरेसी को हमें देखना नहीं, हमें लॉस को देखना है कि हमारा ऑप्टिमाइज़र लॉस मिनिमाइज करता है, एक्यूरेसी नहीं बढ़ाता। ठीक है, अच्छा, तो भाई जब लॉस स्टक कर गया है इसका मतलब क्या है कि मेरे जो अपडेट्स काम नहीं कर रहे हैं। मतलब कि या तो मैं मिनिमम में पहुंच गया हूं, एक रीज़न तो ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आपका लर्निंग रेट 0 की तरफ आ गया। अगर मैं लर्निंग रेट देखूँ तो यहाँ मेरा कितना छोटा हो गया है, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं ऊपर शुरुआत से देखता हूँ अब, तो शुरुआत में मैं देखता हूँ कि मेरे पास 1.09 था, लर्निंग रेट मेरा 1 था। मेरी 1 से शुरुआत होगी जब स्टेप नंबर 0 होगा। एक स्टेप के अंदर मेरा लर्निंग रेट डिक्रीज हो गया 0.5। ठीक है, दूसरे स्टेप में मतलब ये हो गया आधा 50%, ये मेरा हो गया अराउंड 25%, 33 है ना, 12.5 मतलब कि 15 25% कम हो गया। उसके बाद तो शुरुआत में लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा डिके कर रहा है और मतलब कि कहाँ से, मेरे ख्याल से 5000 इपॉक से मेरा लर्निंग रेट 0.01 हो गया। मतलब कि मेरे 10,000 इपॉक्स में टोटल रन कर रहा था, 5000 पे मेरा लर्निंग रेट बहुत छोटा हो गया। तो जब लर्निंग रेट छोटा हो गया तो मेरा लॉस कैसे कम होगा, मेरा वेट्स तो अपडेट होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस वाले केस में हमें, इसीलिए हम लोग लॉस और इसको प्रिंट करते हैं लर्निंग रेट को, कि हमें समझ में आए कि क्या चीज़ हो रही है। यहाँ पर लॉस मेरा स्टक कर गया, मतलब यहाँ पर आकर ये ब्लैंक हो गया 1.075 पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिके को और डिक्रीज करते हैं क्योंकि मेरा जब डिके 10 टू द पावर -2 था तो एक स्टेप में ये 1 से 0.5 आ जा रहा था। हमें इतना तेज नहीं चाहिए, हमें थोड़ा और कम चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 10 टू द पावर -3 दे दिया डीके अपना। ठीक है, और मैं इसको अब चलाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक्यूरेसी मेरी 0.39 पर आकर रुक गई थी, मतलब 0.40। वो इसीलिए हुआ कि मेरा लर्निंग रेट इतनी तेज़ी से डिक्रीज़ हुआ कि, अच्छा अब आओ यहाँ पर, जब मैंने अपने डिके को कम किया, मतलब कि मुझे धीरे धीरे डिके करना है, तो 1.09 था, लर्निंग रेट 1 था, फिर 1 के बाद 0। अच्छा चलो कर लेने दो इसको।
ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 10,000 स्टेप्स होने के बाद भी 0.09 उतना नीचे नहीं आया है जितना मेरा क्या हो गया इसको लास्ट टाइम था। लास्ट टाइम 0.01 पहुँच गया, तो वो भी 5,000 स्टेप्स पे। और अगर हम ऊपर जाके देखेंगे तो हम देखते हैं कि मेरा जो रेट ऑफ डिके है, अब लर्निंग रेट धीमे धीमे हो रहा है, 1.0 से 0.9, ओनली 10%, फिर 8%, फिर 8%, ऐसे ऐसे कम हो रहा है मेरा। वहाँ पर मेरा जो यहाँ पर मेरे पास 1000 इपॉक में हुआ है 0.5 आया है, इतना वो एक इपॉक में 100 इपॉक में हो गया था। तो हम लोगों ने अपनी लर्निंग रेट को डिक्रीज किया, एक्यूरेसी मेरी 0.40 की जगह 0.64 पर आ गई है, ठीक है, और लॉस मेरा 0.76। याद करो जो मेरे पास सबसे पहले मैंने वनीला चलाया था उस पर मेरे पास लॉस आया था 0.86, एक्यूरेसी अराउंड 0.64 ही थी, बट लॉस इससे ज़्यादा था। अभी हम लोगों ने लॉस को अपने कम कर लिया है। अभी हमने अपने लॉस को कम कर लिया है। एक सेकंड, और मेरे पास अब इतने ज़्यादा जंप्स भी नहीं है। हाँ बताओ। आवाज़ कट रही है अक्षत, नहीं आवाज़ आ रही है। लॉस कभी 0% नहीं होगा ना? हो सकता है जब आप एकदम परफेक्ट फिट कर दो, जो एक्यूरेसी है वही प्रिडिक्शन है। लॉस कभी 0% नहीं होता होगा ना? हो सकता है ना, कह रहा हूँ ना, अगर तुम एकदम परफेक्ट प्रिडिक्ट कर दो, जितने भी तुम्हारे पास डेटा सेट है सबको तुमने परफेक्टली प्रिडिक्ट कर दिया, तो लॉस तुम्हारा 0 हो जाएगा ना। एक सेकंड ज़रा वेट करो, ठीक है, फ़ोन आ रहा है मेरा बस। हेलो, हाँ सॉरी, कॉल आ गया, ठीक। हाँ तो लॉस 0 हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये ज़्यादा स्मूथ है, जितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस उसमें हो रहे थे उससे काफ़ी स्मूथ है ये, ठीक है, जिसमें हमने डिके थोड़ा बढ़ा दिया। अच्छा, फिर ये मोमेंटम का कोड है, इसमें हम लोग एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने खाली डिके को चेंज किया है, मैंने लर्निंग रेट जो स्टार्टिंग है उसको मैंने चेंज नहीं किया। तो मैं स्टार्टिंग लर्निंग रेट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सॉरी 1 था मेरे पास, कहाँ गया, डिके इक्वल टू 1 था,
और यहाँ पर मैं लर्निंग रेट इक्वल्स टू 0.9 कर देता हूँ। ठीक है, और हम लोग फिर से प्लॉट करते हैं। अच्छा, ये देखो, ये इसीलिए हाइपर पैरामीटर है। इसको हम डेटा से डायरेक्टली नहीं सीख सकते हैं, इसको हमें हिट एंड ट्रायल करके डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर करना पड़ेगा और उससे हम लोग वैल्यूज़ को लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लर्निंग रेट मेरा डिक्रीज तो हो रहा है 0.64, 0.67 तक, 66 तक भी हम पहुँच गए हैं, 67। ओके, सो ये अभी तक की हमारी बेस्ट एक्यूरेसी है, हम लोगों ने थोड़े तुक्के से अचीव कर लिया। ठीक है, लॉस हमारा अभी भी अराउंड 0.66 के पास है, बट हमने एक्यूरेसी थोड़ी सी बेटर अचीव कर लिया। इस पॉइंट पर आकर मेरा लर्निंग रेट थोड़ा सा जंप करना पड़ा था मेरे को, सॉरी लॉस मेरा बढ़ा था, बट तो वो क्या होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है लर्निंग रेट का। अभी तक हम लोगों ने डीके देख लिया है, मोमेंटम का हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी कल, हाँ देखी थी, आवाज़ आ रही है ना? हाँ सर। हाँ, तो ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं और वापस से ज्वाइन कर लो सेम मीटिंग, फिर हम लोग मोमेंटम का कोड देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन कर लो। तो मोमेंटम का अगर याद करो तो मोमेंटम में हमने कहा था कि हम लोग एक मोमेंटम ले लेंगे अपना, एक हाइपर पैरामीटर बढ़ जाएगा मेरे पास मोमेंटम नाम का, और इसकी इतनी अच्छी राइटिंग होगी और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, और ये क्या करेगा, हमारा मेन काम क्या होता है कि जो लास्ट स्टेप है, इस पे नहीं चल रहा है, इस पे चलाते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था कि लास्ट स्टेप के ग्रेडियंट्स जो हैं इनटू मोमेंटम माइनस अपना ईटा इनटू ग्रेडियंट्स, यही था ना। ये मेरे पास हो जाएंगे W न्यू इक्वल्स टू W ओल्ड प्लस ये चीज़। तो ये मेरा लास्ट स्टेप की वैल्यू लेकर आता था और ये मेरा करंट ग्रेडियंट जो है उनके हिसाब से किस डायरेक्शन में जाना है वो निकालना है। अच्छा, लास्ट स्टेप के ग्रेडियंट हम लोग स्टार्ट करते थे 0 से, क्योंकि जब मेरे पास पहला स्टेप होगा तब तो मेरे पास लास्ट स्टेप का एट स्टेप 0, तो हमारे पास तो लास्ट स्टेप का ग्रेडियंट होगा नहीं, तो हम लोग इसे जीरोस की कर देंगे और इसका शेप हो जाएगा शेप ऑफ ग्रेडियंट्स मैट्रिक्स। तो जो भी ग्रेडियंट की मैट्रिक्स होगी उसका शेप हो जाएगा मेरे पास लास्ट स्टेप के मोमेंटम्स का। ये मैं एक पैरामीटर लेके चलूंगा, जैसे मैंने अभी तक डीके और लर्निंग रेट लेकर चला था, मेरे पास एक और आ जाएगा मोमेंटम। ठीक है, ये मेरे पास एक नया है कि मुझे हर स्टेप के बाद, हर अपडेट के बाद मुझे जो मेरे पास करंट ग्रेडियंट है इसको मुझे इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास इतनी कहानी है। एक ये मुझे नया वेरिएबल चाहिए हाइपर पैरामीटर, एक ये जिसका शेप हो जाएगा ग्रेडियंट्स की मैट्रिक्स के बराबर फिल्ड विद 0, क्योंकि एट स्टेप 0 मेरे पास कुछ और नहीं होगा। और तो यहाँ पर ये 0 इंटू मोमेंटम कुछ भी कर लो, आपके पास 0 आ जाएगा। जो मेरे पास ओरिजिनल एसजीडी का अपडेट होता है वही रहेगा। ठीक है, बट नेक्स्ट उसके बाद जब मेरा स्टेप खत्म हो जाएगा तो मुझे इस ग्रेडियंट को इसमें रीसेट कर देना। ठीक है, तो ये है मेरा कोड, और कोड और देख लेते हैं। ठीक है, सेम चीज़ मेरे पास लर्निंग रेट, डिके और एक नया मेरे पास आ गया बाय डिफ़ॉल्ट मोमेंटम 0। ठीक है, और सेल्फ डॉट मोमेंटम इक्वल टू मोमेंटम, यही वो नंबर है जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना है कि मुझे लास्ट वाले ग्रेडियंट का, लास्ट वाले स्टेप का मुझे कितना लेना है। शुरुआत में मुझे कुछ नहीं करना है, प्री अपडेट पैरामीटर, सिर्फ खाली मुझे
अगर मुझे लर्निंग रेट का डिके करना है तो मैं वो स्टेप करूँगा, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अच्छा अपडेट में मेरे पास अब आ जाता है। ठीक है, तो अगर मोमेंटम में वैल्यू है, अगर जब मैंने अपना ऑप्टिमाइज़र एसजीडी बनाया है उस टाइम उसके कंस्ट्रक्टर में मैंने मोमेंटम के लिए वैल्यू पास करी है, जैसे मैं ऊपर डिके के लिए कर रहा था, तो मेरा ये वाला कोड चलेगा। ठीक है, तो ये कोड क्या करता है, ये कोड पहले चेक करता है जो लेयर है मेरे पास, लेयर क्या है, डेंस लेयर है। ठीक है, डेंस लेयर है मेरे पास, तो डेंस लेयर में पहले ही चेक करता है कि वेट मोमेंटम्स ये वैल्यू है कि नहीं है। ये वैल्यू क्या है, ये मेरे पास वैल्यू वही है, लास्ट लेयर वाले जो मोमेंटम्स हैं ये वही चीज़ है। अगर नहीं है मतलब कि ये पहला स्टेप है, अभी तक मेरे पास इसमें कुछ नहीं हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, लेयर डॉट वेट मोमेंटम इक्वल टू एन पी डॉट जीरोस लाइक, मतलब कि जीरो से फिल कर दो जो इसकी वेट मैट्रिक्स है उसी शेप में, मतलब सेम शेप की एक मैट्रिक्स बनाओ और उसमें सब जगह जीरो भर दो। ये काम किया। लाइक भी कुछ लाई का मतलब ये एनपी डॉट जीरो, अच्छा लाइक लिखा जाता है। हाँ, तो लाइक मतलब कि इसके जैसी, और किससे फिल करना है, जीरो से। ओके ठीक है, तो ये इस मैट्रिक्स का शेप अपने आप निकाल लेगा और उस मैट्रिक्स में जीरो भर देगा। ठीक है, अच्छा अगर नहीं है, और तो ये वेट के लिए भी सेम काम करेगा और बायस के लिए भी सेम काम करेगा। ठीक है, अगर पहला स्टेप है तो मुझे ये जीरो से फिल करना है। ठीक है, अब हो गया है। अब ये देखो वेट का फॉर्मूला क्या हो गया मेरे पास, मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई लास्ट स्टेप के ग्रेडियंट माइनस लर्निंग रेट इनटू करंट ग्रेडियंट्स। और जब ये मेरे पास हो गया ये स्टेप, तुरंत मैंने अपने लास्ट स्टेप के मोमेंटम को कर दिया, सॉरी लास्ट स्टेप के ग्रेडियंट्स को कर दिया करंट ग्रेडियंट्स। सेम मैंने बायसेस के लिए किया। अच्छा अगर मोमेंटम नहीं है तो मतलब क्या है कि आपको मोमेंटम नहीं करना है, आपको मोमेंटम नहीं लगाना, आपको सिंपल एसजीडी लगाना है। ये मेरा ऊपर वाले एल्स का आ रहा है, अगर मोमेंटम की वैल्यू जीरो है तो कुछ ना करो, सिंपल लर्निंग रेट इंटू ग्रेडियंट, लर्निंग रेट इंटू ग्रेडियंट उसका निगेटिव, और आखिरी में जो भी मेरे पास अपडेट्स की वैल्यू आई है उसको मेरे करंट वेट्स और बायसेस में ऐड कर दो। तो देखने में हमें टफ लग रहा था बट इसका इम्प्लीमेंटेशन ईजी है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, और आखिरी में पोस्ट अपडेट पैरामीटर्स में मेरे पास इटरेशंस बन हो गया। तो ये हो गया मेरे पास एसजीडी ऑप्टिमाइजर विद मोमेंटम के अपडेट्स। तो अब मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ पहले, और फिर मैं इसको लेकर आता हूँ। ठीक है, ओके, और यहाँ पर मुझे अभी मोमेंटम देना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या दूंगा यहाँ पर, मोमेंटम की वैल्यू दे दूंगा मैं, एसजीडी कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, मैंने डिके दे दिया 1 - -3, लर्निंग रेट में 1 ही रखता हूँ, और मोमेंटम मैंने दे दिया 0.5। 0.5 का क्या मतलब है कि लास्ट के स्टेप के आपको 50% वेटेज दो, करंट स्टेप को 50% वेटेज दो, डी कुछ नहीं है। अगर देखोगे तो मेरे पास 4000 स्टेप्स में ही मैं 0.64 वाली एक्यूरेसी लेकर आ गया, जो मेरे पास पिछली बार 10,000 स्टेप्स में आ गई थी। तो इसका मतलब पहले लोकल मिनिमा में फंस जा रहा था। हाँ, मोमेंटम उस चीज़ को ओवरकम कर ले रहा है। इसकी अपडेट्स थोड़ी हाई नीचे हैं, बट लाते लाते ये एक्यूरेसी मेरी 78% ले आया है और लॉस मेरा 0.55%। सो अभी तक हम लोगों ने जो देखा तो उसमें मोमेंटम ने बेस्ट वर्क किया है। तो जो नॉर्मल एसजीडी है, हम लोगों ने शुरुआत कहाँ करी थी, सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट से।
ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट में फिर हमने कहा कि इसमें लर्निंग रेट फिक्स होता है। ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है? फिक्स लर्निंग रेट। हमने कहा हमें अपने रेट को चेंज करके देखना पड़ता है, तो हम लोगों ने डिफरेंट 1, 0.5, 0.001 ये सब लेकर दिया। बट कहा कि गड़बड़ है, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने इसमें डिके लगा दिया। ठीक है, डिके से मेरा थोड़ा इम्प्रूव हुआ, बट डिके में हमें ध्यान देना पड़ा कि हम लोग कहीं ज़्यादा तेज़ तो डिके नहीं कर दे रहे, क्योंकि जब हम लोगों ने पहला केस किया था जिसमें हमने 10⁻⁻² लिया था डिके को, उस केस में मेरे पास आधे मतलब कि 5000 इपॉक्स पर ही ये लर्निंग रेट ख़त्म हो गया था और वो इम्प्रूव करना बंद कर दिया था। फिर हमने ट्राई किया 10⁻⁻3, इस पर इसने 0.67% तक मेरी एक्यूरेसी लाई थी। फिर डिके के बाद जब डिके हो गया, फिर हमने लर्निंग रेट के साथ देखा, फिर हमने देखा मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम ने हमारा सारा काम कर दिया, जंप करता रहा और लोकल मिनिमा तक पहुंच गया। अभी ये लोकल मिनिमा हो सकता है कि ना हो सकता है कि मैं इसे 10,000 स्टेप से ज़्यादा ले जाऊं तो और आगे एक्यूरेसी जाए। ठीक है, हम ट्राई कर सकते हैं हम इसको। मैं 10,001 की जगह तो जब ये हाइपर पैरामीटर्स को हिट एंड ट्रायल करते हैं। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ, तो सर जब हाइपर पैरामीटर को हिट एंड ट्रायल करते हैं तब तो पूरा लूप चलाते नहीं होंगे, मतलब कम नंबर ऑफ स्टेप्स कम लेते हैं। अरे हम चला भी सकते हैं, नहीं भी चला सकते। हम देखते हैं कि जो हमारा लर्निंग रेट है उस हिसाब से सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर अच्छा काम कर रहा है मतलब कि, तो अगर हमें जैसे शुरुआत के ही 100-200 इपॉक में समझ में आ जाता है कि अच्छा काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, तो हम उस वाले हाइपर पैरामीटर को यूज़ करने लगेंगे। बट अभी आप देखोगे कि अभी हम लोग आएंगे इस पे, एक आएगा एडम। ठीक है, तो एडम में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ ही सबसे बेस्ट ले आते हैं। रियल में लर्निंग रेट आपको डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम के हिसाब से। नहीं, लर्निंग रेट नहीं बोल रहा हूँ, कितने स्टेप्स तक जाते हैं। जैसे अभी 10 कोई है ना, तो वैसे जितने में आपका सोल्यूशन आ जाए, जितने में आपको अपनी मनमानी एक्यूरेसी मिल जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी मेरे पास 18,000 पर 81% हो गई है। ठीक है, तो जब तक आपके पास टाइम है, जब तक आपको अपनी मनमानी एक्यूरेसी नहीं मिलती है, और ऐसा भी ना हो कि एक्यूरेसी आपकी स्टक कर जाए। जैसे अब यहाँ पर मेरे ख्याल से 0.82 1000 पर 0.83 धीरे धीरे रुक रही है। ठीक है, मेरा लॉस भी वैसे ही कुछ जा रहा है। कहाँ गया? हाँ, तो नीचे तो लेकर आया ये, लेकिन काफ़ी टाइम लगा दिया इसने। 0.83 तक क्यों रहे, मतलब 99 तक क्यों नहीं आया? अब यहाँ पर मतलब ये फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टक कर रहा है। मोमेंटम आपका काम कर रहा है, बट यहाँ पर ये अभी भी कहीं ना कहीं तो स्टक कर रहा है, तो ओवरकम भी तो करना चाहिए ना इसको। नहीं, तो मोमेंटम का जरूरी नहीं है ना कि आप वो ओवरकम करें। कल हम लोगों ने डिस्कस तो किया था ना कि अगर यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से गया, अब यहाँ पर ये ज़्यादा ऊपर चला गया और फिर उसके बाद यहाँ पर रुक गया, असली आपका यहाँ पर है। अब ये यहाँ तक पहुँचने के बाद वापस चलने लगा, तो वही नहीं ओवरकम करता। ठीक है, अच्छा, जो हम लोग को अभी कल जो देखेंगे 3 है बेसिकली हमारे बचे हैं। एक है बचा एडाग्रेड, ठीक है, सॉरी, हाँ, एडाग्रेड, आरएमएस प्रॉप और एडम। ठीक है, तो कल हम इन तीनों का कोड और वो सब कुछ देख लेंगे, कोड और मतलब कॉन्सेप्ट इनका। लगभग तीनों सिमिलर हैं, मतलब इसकी प्रॉपर्टी को लेकर फिर इसकी प्रॉपर्टी को लेकर एडम बनता है हमारा। तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग एडम यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी लाइब्रेरी आप केरॉस या पाइटॉर्च यूज़ करोगे, तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट दोगे तो उसमें एडम यूज़ करेगा। एडम इन सबसे बढ़िया है, एडम इन सबसे बढ़िया है। क्यों बढ़िया है वो अभी इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का कोड ही हो गया। कल हम लोग ये सब ख़त्म करके अपना ऑप्टिमाइजेशन वाला सेक्शन ख़त्म कर देंगे इस वीक में, मतलब कल और परसों मिलाकर। ठीक है, फिर हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन की ख़त्म हो जाएगी। फिर हमारे पास खाली जो हमारे पास मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट हैं
वो हमें देखने पड़ेंगे कि टेस्टिंग कैसे करते हैं, ट्रेनिंग क्या करते हैं, वैलिडेशन सेट क्या करते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीक में। तो तो आज ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के दो रेट क्या होता है? वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक में आएगा। CNN और RN पे सर कब, मतलब कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? मेरे ख्याल से उसके बाद फिर क्या बचेगा तुम्हारा, सोचने दो। मेरा टेस्टिंग वेस्टिंग हो गया, वैलिडेशन हो गया नेक्स्ट वीक में, फिर मतलब कि उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक के बाद हम लोग CNN RNN इन सब पे आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके सर। ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, बजट हम लोग क्या रखेंगे? फाइनल प्रोजेक्ट यार 4-5 है मेरे दिमाग में, देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। मैंने आपको ब्रोशर भेजा था कि नहीं भेजा था, उसमें शायद लिखा था। नहीं है तो मैं भेज दूंगा, को नहीं मिला। ठीक है मैं भेज दूंगा। अच्छा इसकी मैं कॉपी ना गिटहब में सेव कर रहा हूँ, इसके कोड को जरूर देखो। ग्रुप में डाल दो। क्या चीज़, ब्रोशर? हाँ ओके, हाँ वो मैं डाल दूंगा, मैं कह रहा हूँ इसके कोड को बोल रहा था मैं। ठीक है, इसके कोड को जरूर हाँ, देखो, हाँ। नहीं तो सब भूल जाओगे, कुछ नहीं याद रहेगा। यस सर। अगर इसे कोड को नहीं देखोगे, ग्राफ देख के नहीं समझोगे कि क्या हो रहा है, तो फिर नहीं समझ में आएगा। अच्छा सर, हाँ ये कॉस्ट फंक्शन ग्राफ नहीं बन पाएगा? तो ये कॉस्ट ही तो है, ये लॉस नहीं है, कॉस्ट है। मतलब लॉस खाली दिखाया मैंने, आखिरी में क्या कर रहा है वो कैलकुलेट तो कॉस्ट ही कर रहा है ना। ये जो मेरी लेयर है लॉस एक्टिवेशन वाली, ये कॉस्ट कैलकुलेट करती है सारे सैंपल्स हाँ, पर हाँ। जितना आपने पास किया। बस यहाँ पर लॉस लिखा हुआ है, आप कॉस्ट लिख सकते हो, ये कॉस्ट का ही ग्राफ है। यहाँ पर जो आप ग्राफ बनाना चाहते हो वो क्या, आप ये कह सकते हो कि आप एक्यूरेसी और नंबर ऑफ स्टेप्स का बना सकते हो, कि जैसे जैसे स्टेप्स हो रहे हैं तो एक्यूरेसी कैसे बढ़ रही है। ठीक है, आप उसका बना सकते हो। बट ये जो हम लोगों ने बनाया ये कॉस्ट और उसी का है, कॉस्ट और नंबर ऑफ स्टेप्स का है, कि स्टेप्स बढ़ने के साथ मेरा लॉस डिक्रीज होना चाहिए। अगर मेरा लॉस बढ़ रहा है मतलब आपकी एल्गोरिथम लर्निंग नहीं कर रही है, कुछ और ही कर रही है। ठीक है, चलो फिर इसका वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, आज ही रात कर दूंगा, और कल फिर हम लोग एडम RMS प्रॉप और एडाग्रेड देखते हैं। अच्छा सर, ऐसा भी केस हो सकता है क्या? क्या सर ऐसा भी केस हो सकता है क्या कि अगर लर्निंग बढ़ रही है लेकिन सॉरी स्टेप्स बढ़ रहा है लेकिन लॉस भी बढ़ रहा है? हाँ हो सकता है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब जब हम बहुत ही बेकार कोड लिखें, मतलब कुछ गलत कोड लिखें। हाँ कुछ गलत कोड लिखे, और ये हो सकता है कि आपने जैसे यहाँ से शुरू किया और लर्निंग रेट आपका बहुत ज़्यादा है, तो ये जो है ये ऐसे 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 अगर ये ऊपर जाता जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका लॉस बढ़ रहा है। आपने यहाँ से शुरू किया और ऊपर जाता जा रहा है, मतलब कि वो डिपेंड करेगा आपके कॉस्ट फंक्शन के ऊपर, कि कॉस्ट फंक्शन देखो इस केस में तो ग्रेडियंट हमेशा बोलेगा नीचे जाओ, ठीक है, बट वो डिपेंड करेगा आपका कॉस्ट फंक्शन कैसा है। लेकिन वो चीज़ हो सकती है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि आपका लर्निंग रेट इतना ज़्यादा है कि लर्निंग रेट की वजह से आपके ग्रेडियंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा फूल कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स वाली, ठीक है, एक्सप्लोडिंग कल भी ग्रेडियंट्स 8 बजे होगी क्लास? हाँ ये बताओ तुम्हारी क्लास कितने बजे होती है शाम को? सर वो तो होती है 6:30 बजे तक खत्म हो जाती है। अच्छा तो फिर 7 बजे रख लें। सर फिर एग्जॉस्टिंग हो जाएगा कि मतलब 5:30 से डायरेक्ट लंबा हो जाएगा। 7:30 कर सकता हूँ। 7:30 राहुल तुम्हारा चलेगा? हाँ सर 7:30 पे ठीक है। ठीक है 7:30 रखते हैं, कल 7:30 बजे। ठीक है सर। चलो गुड नाइट। Right.